गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये 1872 का अधिनियम संख्यांक 1 है। ठीक है। उद्देशिका: साक्ष्य की विधि का समीकरण, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद् द्वारा यह निम्न रूप में अधिनियमित किया जाता है। ठीक है। इसकी उद्देशिका क्या कहती है कि साक्ष्य विधि का समीकरण, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है। ठीक। इन इंग्लिश प्रीएम्बल, उद्देशिका को कहते हैं हम प्रीएम्बल। तो वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows। भाग 1 पार्ट 1, तथ्यों की सुसंगति, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अध्याय 1 चैप्टर 1, प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 क्या है हमारी? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। मतलब जो संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ में जैसे कि इसका स्टार्टिंग से शो हो रहा है कि वह संक्षिप्त नाम, किसका नाम क्या होगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है। इन इंग्लिश सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह किसी न्यायालय में या के समक्ष की जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट 44 व 45, विक्टो अधिनियम 58, नेवल डिसिप्लिन एक्ट 29 तथा 30, विक्टो 109 या इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 का 34 या एयरफोर्स एक्ट 7 जा 5 अधिनियम 51 के अधीन संयोजित सेना न्यायालय से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं। समस्त न्यायिक कार्यवाही को लागू है, किंतु न तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को और न किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू है। ये तो आपकी थी लॉ लैंग्वेज, बट इन हिंदी लैंग्वेज क्या है ये कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है तो वो 3 चीज़ों पर लागू नहीं होगा। क्या? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और नेवल डिसिप्लिन एक्ट। ठीक है। और सेकंड वे क्या कि ये किसी भी कोर्ट में जो ऑफिसर होंगे उनके समक्ष जो पेश किए गए शपथ पत्र हैं, एफिडेविट बोलते हैं जिनको, और न किसी मध्यस्थ आर्बिट्रेटर के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू है। ठीक है। It extends to the whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court, includes court marital others than court marital mandate under the Army Act 44 and 45, Vict 58, the Naval Discipline Act 29 and 30, Vict 109, or the Indian Navy Discipline Act 1934 of 1934, or the Air Force Act 7GO 551, but not to affidavits presented to any courts or officers, nor to proceeding before an arbitrator, and it shall come into force on the first day of September 1872। ठीक है। मतलब ये जो सितंबर के स्टार्टिंग में ही क्या होना था, जब ये लागू नहीं हुआ था तो इसकी क्या बात रखी जा रही थी कि ये कब लागू होगा? सितंबर के स्टार्टिंग में 1872। ठीक है। सेक्शन 2 आपकी निरसित है, रिपील है, मतलब निरसन कर दिया, कैंसिल कर दी गई है सेक्शन 2 आपकी इसमें एविडेंस एक्ट में। एंड सेक्शन 3 है आपकी निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन केस। इस अधिनियम में निम्न शब्दों व पदों का निम्न भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूलित आशय प्रतीत ना हो। ठीक है। इन इंग्लिश क्या है आपका निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन केस। In this act, the following words and expression are used in the following sense unless a contrary intention appear for the context। ठीक है। न्यायालय, भाई न्यायालय क्या होता है? अब न्यायालय जो हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो इसमें सेक्शन 3 में डिफाइन की गई हैं। ठीक है। तो न्यायालय क्या होता है? न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट व मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति हैं। क्या क्या आता है न्यायालय में?
हमारे जो CRPC थी उसमें भी मैंने डेफिनेशन में न्यायालय बताया था, एंड इंडियन पैनल कोड में भी न्यायालय की डेफिनेशन बताई थी। तो उसी से बिल्कुल मिलती विषय हमारी डेफिनेशन है। न्यायालय में कौन कौन होते हैं? वकील होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, मध्यस्थ व मजिस्ट्रेट के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। ठीक है। कोर्ट इन इंग्लिश क्या है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एन एविडेंस। तथ्य क्या है? तथ्य से अभिप्रेय तो है और उसके अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट, ऐसी कोई वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। अब भाई बात आती है इंद्रियों की, तो इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां हमारे जो आँख, नाक और कान, ये सब हमारी क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं, जिनसे हम भली भांति देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। भाई कोई भी दृश्य होता है, कोई मतलब हमारे सामने कुछ भी घटित हो रहा है, घटना मीन्स या तो एक्सीडेंट हुआ या फिर दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, तो उन्हें हम जब भली भांति अपनी आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुनते हैं उन चीज़ों को, तो वो हमारे क्या होते हैं? तथ्य ही होते हैं। एक तरीके से क्या फैक्ट होते हैं ये, कि भाई किसी भी केस में जब हम एविडेंस प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो एविडेंस के रूप में व्यक्ति को दो टाइप से करते हैं। एक तो हम रिटन एविडेंस करते हैं, ठीक है, और सेकंड हम किसी व्यक्ति को, कि जिसने वो एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे जिसने वो पूरा सीन देखा हो, तो वो हमारा क्या होता है? एविडेंस होता है। ठीक है। मतलब कि वो एक हमारा गवाह होता है ना। जो भाई जो बोल नहीं सकता तो वो तो लिख के अपना सारा बयान दे देता है, बट जो बोल सकता है तो वो भली भांति कोर्ट में आएगा, से समन भेजा जाएगा, वो पेश होगा कोर्ट में, और फिर उसके बाद वो अपने जितना भी उसने उस टाइम पे देखा है तो वो सभी वो बोलेगा। ठीक है। सेकंड वे में क्या होता है? तथ्य हमारा कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। ठीक है। जिसका भान, भान मतलब जिसको, जिसकी अनुभूति, ठीक है, जिससे वो महसूस करे व्यक्ति, वो मानसिक दशा हमारी क्या होती है? फैक्ट होती है। इन इंग्लिश क्या है? फैक्ट। फैक्ट मीन्स इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग प्री रिसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस क्या होती हैं? हमारी इंद्रियां। सेकंड, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कंसिक्यस। ठीक। दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? यह है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, या यह एक क्या है? तथ्य है। सेकंड, यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यह एक तथ्य है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको, है ना। ए क्या है इन इंग्लिश? that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. ठीक है। सेकंड, that a man heard or saw something is a fact. चलिए, थैंक्स।